सो गाइस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरह से शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं, और ये जो नीच जो पर्टिकुलर नीच जो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताई थी, जिसके अंदर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो रादर और क्विज टाइम की तरह की वीडियोस जो है ऐड कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों ये इस तरह की वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं व्यूअर्स को। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ये सारा कुछ, उसके साथ साथ मोनेटाइजेशन प्रूफ और साथ साथ अर्निंग प्रूफ भी मैंने उसी वीडियो में शो किए थे, और वो वीडियो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आपको इसी तरह की इसी नीच के ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है। सो गाइस जिसने भी पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो वो पहले जाकर पार्ट 1 देख लिए। मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर भी इसका लिंक प्लेस कर दूंगी और साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप पहले वो जाकर देखें एंड देन आप यहाँ पर आए, बिकॉज उसी टेम्पलेट को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगी। एंड देन उसके साथ साथ मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं, और उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल भी बताया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी वर्दा फ़हीम हियर एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद वर्दा। सो गाइस पार्ट 1 में मैंने आपको शॉर्ट्स बनाना सिखाए थे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगी। So without wasting any more time, let's get to my laptop screen. So guys सबसे पहले as you know हमें मटेरियल कलेक्ट करना है, सारे जो क्विजेज हैं वो हमें उसका मटेरियल पूरा कलेक्ट करना है। कहाँ से लेना है, सिंपली हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगी, ये सारे प्रॉम्प्ट्स भी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, तो आप वहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट नंबर 3 है उसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो गाइस बेसिकली ये प्रॉम्प्ट भी उस प्रॉम्प्ट नंबर 1 से काफी ज्यादा रिलेट करता है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम नंबरिंग यूज कर रहे हैं और हम परसेंटेजेस इस दफा इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन जो जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर जो चैनल्स बताए थे, उन्होंने जो मोस्टली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो बनाई हुई ना, उनमें उन्होंने परसेंटेजेस नहीं बताई हुई। उसके अलावा यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस जो है वो मांगे हैं चैट जीपीटी से, बिकॉज ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें परसेंटेजेस, तो यहाँ पे आप श्योरली ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने मैक्सिमम वीडियोस के अंदर ये परसेंटेजेस नहीं देखी हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे लीव कर रही हूँ। बट अगर आपको डालनी है तो आप वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट नंबर 1 है वो यूज कर सकते हैं, मैंने पार्ट 1 में उसका जिक्र किया है। नाउ गाइस हमारे पास सारा मटेरियल आ गया है, अब हमें सिंपली जाना है कैनवा के ऊपर। ये वही टेम्पलेट है जो मैंने शॉर्ट्स के अंदर क्रिएट किया है, जिसके थ्रू मैंने शॉर्ट्स क्रिएट किए थे, इसी के थ्रू मैं जो है अपनी वीडियोस क्रिएट करना आपको सिखाऊंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैजिक स्विच के ऑप्शन को क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप वीडियोस सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप 1920 by 1080 पिक्सल्स जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ आपको यहाँ पे कॉपी एंड रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन वीडियो कर दीजिए आप। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास जो टेम्पलेट ओपन हुआ है उसमें हमारा टेम्पलेट आ रहा है और वो पूरा रीसाइज होकर हमारे पास आ गया है। तो गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे एलिमेंट्स जितने भी हमने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर यूज किए वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप सबसे लास्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, ये बेसिकली वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो मैंने शॉर्ट्स के अंदर यूज किया था। मैंने आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताई थी जिसके अंदर आप इजीली वो पूरी ऑडियो जो है एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर आप उसमें सारे ऑडियो इफेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी नीड नहीं है बिकॉज हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसकी जो है वो टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो हम सिंपली इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे। देन गाइज आपको क्या करना है, सिंपली ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है पहला रेक्टेंगल, उसको आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस करना है एंड उसको हाफ स्क्रीन के अंदर ले आना है। एंड देन इसी तरह आपको सेकंड रेक्टेंगल भी लेना है एंड उसको भी उसके थ्रू भी आपको हाफ स्क्रीन जो है वो कवर कर देनी है लाइक दिस। एंड देन आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज को जो है यहाँ पे बैक स्पेस करके हटा देना है, दूसरी इमेज को आप यहाँ पे लाएंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसका साइज, बिकॉज वी वांट के वीडियो के अंदर थोड़ी सी इमेज का साइज बड़ा होना चाहिए। सो गाइस सिंपली आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लिया और जिस पोजीशन पे आप इसको रखना चाह रहे हैं आप वहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। एंड देन आपको यहाँ पे डुप्लीकेट के बटन को क्लिक करना है, ये आपके पास डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी अलाइनमेंट के ऊपर आपको ये वाला बॉक्स भी सेट कर लेना है ना, इन सबको हटा देना है बिकॉज एज यू नो कि हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले हैं। सेकेंडली मैं यहाँ पे ये टाइमर को भी हटा दूंगी बिकॉज मैं आपको एक नया टाइप का टाइमर जो है यहाँ पे ऐड करना सिखाऊंगी, तो इसके लिए मैं ये वाला टाइमर रिमूव कर रही हूँ। देन गाइज आपको सिंपली ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है आपके ऑप्शन ए की जगह पे एंड ऑप्शन बी को आपको ऑप्शन बी के ऊपर प्लेस कर देना है। देन गाइज आपको सिंपली ऑप्शन ए को क्लिक करके शिफ्ट के बटन को प्रेस करके ऑप्शन बी को आपको क्लिक करना है, तो इनसे दोनों जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे टू 48
देन गाइस सिंपली आपको ये जो हमने डिवाइडर यहाँ पे क्रिएट किया था इसको आपको रोटेट करना है और इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है लाइक दिस, एंड देन आपको इसको इनलार्ज करना है ताकि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए लाइक दिस, एंड देन आपको R को प्रेस करना है, इससे हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा एंड आपको उसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देना है। उस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एज अ टाइटल। देन आपको T प्रेस करना है ताकि हमें एक टेक्स्ट मिल जाए जिसके ऊपर हम यहाँ पे राइट करेंगे वुड यू रादर। देन गाइस इसके ऊपर जो है ना ऑलरेडी मेरे यहाँ पे व्हाइट हुआ हुआ है टेक्स्ट, अगर आपके व्हाइट नहीं हो तो आप सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट कलर यहाँ पे चेंज करके व्हाइट कर लीजिएगा ताकि ये ज़्यादा पॉपअप हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेना है 264 ताकि ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो। उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने इस रेक्टेंगल की जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा लाइक दिस। एंड इफ़ यू वांट कि आप यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो गाइस मुझे तो ये बिल्कुल सेट लग रहा है तो इसलिए मैं इसको यही रहने दूंगी। देन गाइस मैं यहाँ पे इस जो बॉक्स है उसको क्लिक करके यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड कर दूंगी। देन गाइस हमें इस वीडियो की टाइमिंग को इंक्रीज करना है एज दिस इज अ लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो है तो हम यहाँ पे इसके टाइमर को रख लेते हैं अबाउट 12 सेकेंड्स तक हम इसको रखेंगे। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आपको सिंपली इनको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के बटन को क्लिक करके एंड देन इसको थोड़ा सा हमें इनलार्ज कर लेना है। एंड देन गाइस इसको इनलार्ज करने के बाद हमें सिंपली इसको डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ पे हमें इस तरह का एक सर्कल प्लेस करना है बिकॉज यहाँ पे हम एक नंबरिंग ऐड करने वाले हैं तो हम यहाँ पे इसको सिंपल एक नंबर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ। देन गाइस सिंपली मैं यहाँ पे इसके फॉन्ट के ऊपर गई हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक इंट्रो रस्ट नाम का जो फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया बिकॉज आई थिंक दैट लुक्स मच बेटर। देन गाइस ये दोनों बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली जो हमारा सर्कल है उसको क्लिक करूंगी एंड देन इसका कलर जो है वो मैं डिफरेंट कर देती हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक हुआ है इसको हम व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर उसका कलर हम जो है ब्लैक कर लेते हैं। एंड देन सिंपली हम इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ से हम इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ से हम नन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइन सारी हट जाएंगी तो ये काफी बेटर लगेगा। देन गाइस इफ यू वांट यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप उसी से रेलेवेंट जो है कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी आप यूज करते रह रहे हैं जो भी आपके पिक्चर जो भी आपकी टेम्पलेट के ऊपर कलर्स हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं तो इसमें से आप मैं जो मेरा रेड कलर है उसको सिलेक्ट करके इसको रेड कलर के अंदर चेंज कर रही हूँ जस्ट टू गिव इट अ बिट ऑफ डिजाइन। देन गाइस आपको सिंपली ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू गो टू ChatGPT। यहाँ पे आपको जो सबसे लंबा ऑप्शन दिख रहा है ना जो भी सबसे लॉन्ग ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये वाला सबसे लॉन्ग लग रहा है मुझे तो इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड देन हम वापस कैनवा के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन ए के ऊपर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अपने ऑप्शन को पेस्ट कर देंगे। सो गाइस ये इसलिए करना जरूरी है बिकॉज वी हैव टू सी कि हमारा फाइनल जो है वो आउटपुट किस तरह का आएगा बिकॉज जो सबसे लॉन्ग टेक्स्ट हमारे पास होगा वो किस तरह से आएगा और अगर हमें कोई फाइनल एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो हम अभी कर सकते हैं। नाउ इसी तरह आपको यहाँ पे ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है इसका एंड देन उसको भी कॉपी करके आप यहाँ पर ऑप्शन बी की जगह पे पेस्ट कर लीजिए। दिस विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह का आपका टेम्पलेट जो है वो दिखेगा। एंड नाउ गाइस आप थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट्स कर लीजिए अगर आपको करनी है तो। सो नाउ गाइस अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको टाइमर किस तरह लगाना है। सिंपली आपको जाना है एलिमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर टाइमर एंड देन यहाँ पे आपको वीडियो के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइमर्स मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो के ऊपर मैंने आपको एक नंबर सीक्वेंस का टाइमर लगाना सिखाया था कि किस तरह से आप नंबर वाला टाइमर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइमर बताऊंगी। सो दिस इज द टाइमर that I'm going to use in this video। Simply आपको इसको क्लिक करना है एंड देन आप जाएंगे एडिट वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूवर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको जो भी आपका इसका बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। एंड देन आपको इसको अकॉर्डिंगली इस और के अकॉर्डिंगली जो और का हमारा सर्कल है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको स्मॉल करके एडजस्ट कर लेना है। एंड देन गाइस आपको एडजस्ट करने के बाद इस टाइमर के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इसको आप लेयर के ऊपर क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। इससे हमारा टाइमर जो है वो और के ऊपर आ जाएगा। नाउ गाइस अब बात आती है कि हमें इनको टाइम कैसे करना है कि कब जो है वो टाइमर स्टार्ट होगा, कब हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा। तो इन सब की टाइमिंग को हमें अब सेट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट और ये वाला इमेज ये टेक्स्ट एंड देन साथ साथ शिफ्ट के बटन को प्लेस करते हुए इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करना है आपको एंड यहाँ पे टेक्स्ट को सब कुछ सिलेक्ट करना है सिवाय इस टाइमर के। लाइक दिस ये वाली इमेज, ये टेक्स्ट एंड ये टेक्स्ट, ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा शो टाइमिंग का, इसको आपको क्लिक करना है। नाउ इस एरो के बटन को आपको दबा के अगर आप दबाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आई हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये एक सेम टाइम हो इन सबका, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस एरो के ऊपर दोबारा क्लिक करना है
इस टाइमर को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से हमें वापस उसकी जगह पर लेकर आना है एंड देन आप दोबारा से एरो को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हर चीज जो भी टेक्स्ट हमारी इमेजेस है वो सारी एक लाइन के अंदर फुल लेंथ के अंदर स्प्रेड हो गई है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। जब हम टाइमिंग सेट करने लगेंगे तो हमारी जो है वो चीजें फ्लक्चुएट नहीं होंगी, टेक्स्ट जो है उसकी टाइमिंग फ्लक्चुएट नहीं होगी। देन आपको दोबारा से एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे इनकी टाइमिंग सेट करनी है। सबसे पहले हम कर्सर लेकर आएंगे टू 0.5 सेकेंड। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है और जो इमेज है, दोनों टेक्स्ट और दोनों इमेजेस वो 0.5 सेकेंड्स के बाद अपेयर हो। सिंपली आप यहाँ पे कर्सर को 0.5 सेकेंड्स तक लेकर आए एंड देन यहाँ पे आपको इसको सेट कर देना है टू 0.5 एंड देन गाइज आपको यहाँ पे इस कर्सर को ड्रैग करना है टू 11.5 सेकेंड्स बिकॉज अब हम चाहते हैं कि जो 11.5 सेकेंड्स है यहाँ तक हमारे टेक्स्ट और इमेज है वो डिसअपेयर हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ पे 11.5 सेकेंड्स तक अपने कर्सर को रखेंगे एंड सेम एज दैट आपको यहाँ पे इसको भी क्रॉप करके अपने कर्सर तक लेकर आना है। और गाइज यहाँ पे हम इनको क्रॉप इसलिए भी कर रहे हैं, उसकी एक और रीजन भी ये भी है कि हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रूम मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, थोड़ी सी टाइमिंग मिल जाएगी जिससे हम अपनी ट्रांजिशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट गाइस हमें टाइमर की टाइमिंग सेट करनी है। सिंपली आप टाइमर को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास उसकी टाइमिंग आ जाएगी। अगर आप यहाँ लाइब्रेरी के अंदर देखें तो ये टाइमर जो है वो 11 सेकंड्स का है विच इज अलॉट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम को यहाँ से क्रॉप करेंगे। देन गाइस हम चाहते हैं कि हमारा टाइमर जो है वो एट द मिडिल समवेयर स्टार्ट हो, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे प्लेबैक के ऊपर, इसको हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम प्लेबैक के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देंगे टू 1.5 सेकेंड तक हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा टाइमर स्टॉप कहाँ पर होता है, तो आप इसको प्ले कीजिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने 8.5 सेकेंड्स के ऊपर इसको स्टॉप किया है, जहाँ पर हमारा टाइमर जो है वो स्टॉप हो रहा है वो प्रॉब्ली 8.5 सेकेंड्स है। सो हमें सिंपली 8.5 सेकेंड्स तक हमारे टाइमर को यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। देन गाइस हम कर्सर को 11.5 सेकेंड्स तक दोबारा लेकर आएंगे बिकॉज ये वो टाइमिंग है हमारी जहाँ पे हमारी सारे एलिमेंट्स जो इमेजेस और टेक्स्ट है वो डिसअपेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे लाके हमें सिंपली हमारे जो टाइमर है उसको ड्रैग करके इस तक लेकर आना है। सो गाइस हमने टाइमर की टाइमिंग सेट कर ली है। अब सिंपली हमें टाइमर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम इसको एनिमेशन ऐड करेंगे इसके ऊपर पॉप। सो गाइस यहाँ पे हम सिर्फ टाइमर के ऊपर ही एनिमेशन ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इमेजेस और टेक्स्ट के ऊपर ऑलरेडी जो है एनिमेशन ऐड हुई भी है, पॉप अप एनिमेशन। नाउ अब सिंपली आपको दोनों इमेजेस को शिफ्ट के बटन के थ्रू जो है दोनों को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आप इस पॉप पे क्लिक करेंगे। जो एनिमेशन यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुई है, यहाँ पे आपको एक मोशन एनिमेशन, आप यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूस होंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आप ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं, रोटेट ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पल्स सेलेक्ट करूंगी और इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे लोएस्ट कर दूंगी ताकि बहुत ही ज़्यादा स्लो ये जो है अपना इफेक्ट को शो अप करे। सो नाउ यहाँ पे हमने सबकी एनिमेशन तो कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पे ऑडियो इफेक्ट्स लगाने हैं। सिंपली आप यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे पॉप कॉर्ड आप सर्च करेंगे एंड देन यहाँ पे आप ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पॉप 1 सेलेक्ट करूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सेट करना पड़ेगा कि कब जो है ये ऑडियो अपेयर होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इनकी टाइमिंग को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली जो हमने जहाँ पे एलिमेंट्स जो हमने सारे सिलेक्ट किए थे उनको आप दोबारा सिलेक्ट कर लीजिए, उनको राइट क्लिक करके आप इनकी शो टाइमिंग कीजिएगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 सेकेंड वो टाइम था जब हमारे जो एलिमेंट्स है वो अपेयर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स के ऊपर अपने कर्सर को रखेंगे एंड देन यहाँ पे हम पॉप 1 को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम इसको क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पे हमारे पास ऑडियो इफेक्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा। एंड देन गाइस आपको टाइमर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ टाइमर की टाइमिंग आ जाएगी। अराउंड इन द मिडिल आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है एंड देन यहाँ पे हम एक दूसरा ऑडियो इफेक्ट सर्च करेंगे जिसका नाम है एग टाइमर। आप ऑडियो के ऊपर होंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा एग टाइमर टिकटॉक, इसको आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको इसको क्रॉप कर लेना है टू 4 सेकेंड एंड देन यहाँ पे हम एक और ऑडियो इफेक्ट सर्च करेंगे जिसका नाम है बेल स्टोर डिंग। देन यहाँ पे हम बेल स्टोर क्लॉक 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि आपका कर्सर जो है वो आफ्टर जो हमने ऑडियो इफेक्ट लगाया था उसके बाद हमारे यहाँ पे कर्सर जो है वो होना चाहिए प्रेजेंट। और टू बी वेरी स्पेसिफिक यहाँ पे 11 सेकेंड्स के ऊपर हमारा कर्सर आ गया एंड देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे बेल स्टोर क्लॉक 1। सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे हमारे पास इसका ऑडियो इफेक्ट अपेयर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास सारे ऑडियो इफेक्ट्स जो है वो अपलोड हो गए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो हैक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था उस सेम हैक को हम यहाँ पे अभी भी ट्राई करेंगे। हम सिंपली अपने जितने भी ऑडियो इफेक्ट्स हैं उनको सेव कर लेंगे। किस तरह से हमें सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और उनको यहाँ पे बैक स्पेस करके डिलीट कर देना है। आपके पास बिल्कुल व्हाइट ब्लैंक पेज आ जाएगा और नाउ आपको इसको सिंपली शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। हम जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इससे सिंपली जितने भी हमारे ऑडियो इफेक्ट्स है वो ऑन दैट पर्टिकुलर अलाइनमेंट
जो है हमारे पास सेव हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, हम अगर इसके अंदर जो हमारा टेम्पलेट है उसमें अगर हम कुछ किसी भी तरह की चेंजेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल कलर की चेंजेस, फॉन्ट की चेंजेस, अगर आपको इस डिफरेंट काइंड्स के टेम्पलेट्स इसी से डिफरेंट काइंड्स के टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं तो आपको बार बार उनके ऊपर सेम ऑडियो इफेक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो हमारे पास ऑडियो डाउनलोड हुई भी होगी उसको आप सेट कर देंगे एज द बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऑडियो जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। आप सिंपली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, बट फर्स्ट यहाँ पे आप Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारी चेंजेस अनडू हो जाएंगी, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी चेंजेस सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही होंगी। अब यहाँ पे हमें क्योंकि इन ऑडियो इफेक्ट्स की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स हटा देंगे, बट फर्स्ट यहाँ पे हम जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे हमारे पास पूरा ऑडियो जो ट्रैक था हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आपको सिंपली यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देना है। एंड नाउ अब हम ये सारे जितने भी ऑडियो इफेक्ट्स यहाँ पे हमने ऐड किए उनको सिंपली आप बैक स्पेस करके हटा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने हमारा ऑडियो ट्रैक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो अब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सेट वीडियो एज बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो नाउ गाइस, अब हमने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर ये सारी इमेजेस यहाँ पे हमने कंपाइल की थी, इसी तरह हमें अभी भी ये सारी इमेजेस को कंपाइल करना है। सिंपली हम जाएंगे ChatGPT के ऊपर, एज यू कैन सी यहाँ पे हैव अ पेट कैट, तो इस तरह से ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। सिंपली इसको कॉपी कीजिए, वापस आप कैनवा के ऊपर आए, यहाँ पे आप एलिमेंट्स को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जो आपका ऑप्शन है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव अ पेट कैट। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको इमेज के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमें फोटोज चाहिए, तो आप फोटोज के ऊपर इसको क्लिक कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये इमेज जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही है, तो सिंपली हमें इसको सेव कैसे करना है, लाइक द लास्ट वीडियो हमें इसको मोर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हमें ऐड टू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे जो रिसेंट फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे अपेयर हुए हैं, यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, क्योंकि ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है तो यहाँ पे मैंने उसको नेम किया था एज शॉर्ट ए, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं लॉन्ग ए एंड सिंपली आपको यहाँ पे ऐड टू न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसी तरह आपको ये सारे ऑप्शन ए के जितने भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शन ए के, उनको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके कैनवा के ऊपर पेस्ट करते जाना है। उनकी इमेजेस जो आपको पसंद आए उनको सेलेक्ट करके आपको लॉन्ग ए के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है उसके अंदर इन सारों को कंपाइल कर लेना है, सबको रख लेना है। और इसी तरह आपको ऑप्शन बी का भी करना है। नाउ अब यहाँ पे हम सारे एनिमल्स के पिक्चर्स क्यों कंपाइल कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखेंगे, अगर आप किसी भी चैनल के ऊपर जाएंगे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखेंगे वुड यू रादर वाली, तो उनकी कोई ना कोई एक एडिशन होगी, कोई एक पर्टिकुलर टाइप होगी जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल एनिमल एडिशन, यहाँ पे मैं जो है वो वुड यू रादर एनिमल एडिशन जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। अभी इसमें मैं आपको इंट्रो भी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह आप इसमें एनिमल एडिशन का जो इंट्रो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे डिजर्ट एडिशन कर सकते हैं, फूड एडिशन कर सकते हैं। इस तरह से आपको डिफरेंट एडिशंस जो है यहाँ पे ऐड करने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो ये तो हो गई नीड्स की बात। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम एनिमल की एडिशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम एनिमल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम उनको इमेजेस कंपाइल कर लेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली सारी इमेजेस कंपाइल कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाना है, दोबारा हमें कैनवा के ऊपर आना है, यहाँ पे हमें एप्स को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा बल्क क्रिएशन। नाउ ये ऑप्शन कैसे अनेबल करना है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। ये वाला ऑप्शन जो है ये सिर्फ प्रो अकाउंट के ऊपर अनेबल हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने वो ट्रिक बताई है जिसके थ्रू आप इजीली अपना प्रो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख के कर सकते हैं इजीली अपना प्रो अकाउंट क्रिएट। तो आपके पास ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, इसके थ्रू आप इजीली जो है बहुत सारी वीडियोस इन बल्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, देन एंटर डेटा मैनुअली पे क्लिक करना है। सो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपली जितना भी मटेरियल हमें यहाँ पे हमने ChatGPT से लिया है उसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। इसको आप कॉपी करेंगे एंड देन आप यहाँ पे जाकर इसको टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी हेडिंग्स के ऊपर जो आपका टेक्स्ट है वो सारी हेडिंग्स के ऊपर प्लेस हुआ है एंड देन यहाँ पे आपके पास नंबर वाइज सारा का सारा जो आपका कंटेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। नाउ यहाँ पे हमें एक और चीज करनी है, यहाँ पे हमें ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स इमेज के ऐड कर लेने हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें उनके अकॉर्डिंगली रेलेवेटिव इमेजेस भी ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे इमेजेस कैसे लिखनी है। सेम एज द लास्ट वन, आपको सिंपली यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करना है
एंड यहाँ पर आप जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर आप सारी ऑप्शन ए की जो इमेजेस है वो इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली लॉन्ग ए के फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक दफा आप इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम यही ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ए को सिलेक्ट करूंगी एंड देन इस टेक्स्ट के हिसाब से, ऑप्शन ए के टेक्स्ट के हिसाब से आपकी जो इमेज थी आप उसको यहाँ से इस फोल्डर में से देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू देयर ऑप्शंस यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली रेलेवेंट इमेजेस इंपोर्ट करनी है और यहाँ पर आपको ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है। सो नाउ गाइस, आफ्टर जब हमने सारी की सारी इमेजेस जो भी हमने अकॉर्डिंगली टू देयर ऑप्शंस यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दी हैं, अब हमें सिंपली डन के ऊपर क्लिक करना है। एंड नाउ अब हमें यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पे इन सारी चीज़ों को, इन सारे आइकन्स को इसके साथ लिंक करना है। सबसे पहले हम ये पहली इमेज कर लेते हैं। इसको हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे कनेक्ट डेटा के ऊपर और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ सिंपली इसी के साथ हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट डेटा करेंगे, यहाँ पे सेकंड इमेज 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 1 है, इसको यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट डेटा करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली लिंक कर देंगे। सेम इसी तरह हम यहाँ पे इसको भी कनेक्ट डेटा करके ऑप्शन बी की तरह लिंक कर देंगे। सिंपली आपको यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करना है, उसको राइट क्लिक करके कनेक्ट डेटा करना है, यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नंबर जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। नाउ हमारे पास सारे जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे लिंक कर दिए हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपने सारी चीजें लिंक कर दी, आपके पास यहाँ टिक आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे सिंपली इसको कंटिन्यू कर दीजिए। एंड नाउ सिंस यहाँ पे हमें एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनानी है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे 2 जो वीडियोज हैं, 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे से हटा दिया था टू मेक द शॉर्ट, बिकॉज शॉर्ट के अंदर 1 मिनट होता है तो हमें उसमें टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो हटा दिए थे। बट यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस लेने हैं बिकॉज हमें 25 क्वेश्चंस ही चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो यहाँ पे हमें टोटल यही चाहिए। अगर आपको कुछ यहाँ पे करने हो, कोई एक चीज़ यहाँ पे आपको अनसेलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे जनरेट 25 डिजाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास टोटल 25 डिजाइन जो है यहाँ पे बन के जनरेट हो गए हैं। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा इंट्रो कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्लिक करना है एंड देन उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे ऐड पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज अपीयर हो जाएगा, सिंपली आप उसको ड्रैग करके फ्रंट के ऊपर ले आएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे हमारा इंट्रो जो है वो क्रिएट करना है। सिंपली आप यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्पाइरल बैकग्राउंड। तो आपके पास कुछ इस तरह के बैकग्राउंड आ जाएंगे, स्पाइरल बैकग्राउंड। आप यहाँ पे सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे से आपको जो भी जो है स्पाइरल बैकग्राउंड अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो कोई दूसरे डिजाइन, यहाँ पे मैंने स्पाइरल चूज किया हुआ है, आप कोई और डिजाइन यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन सिलेक्ट कर रही हूँ, उसको सिंपली आपको क्लिक करना है एंड देन इसको आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है। नाउ हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्विज, देन आपको ग्राफिक्स सिलेक्ट करना है बिकॉज हमें एक आइकन चाहिए। कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन गाइस मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली इसको किसी तरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। आप अपनी फॉर एग्जांपल आपके चैनल का नाम है क्विज टाइम, क्विज अरीना, क्विज व्हाटएवर, तो आपका जो भी नाम है आपको उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। जिस तरह भी आप इसको क्रिएट करना चाहें, ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंट्रो क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरह आप उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो द मेन पॉइंट इज दैट मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकती हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगी, इसके ऊपर मैं हेडिंग डाल दूंगी क्विज टाइम। एंड नाउ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यूज़ एंड प्लेफुल नाम का जो फॉन्ट है उसको यूज़ किया है। अब इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं एंड देन बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा और पॉपअप दिखाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मैं इफेक्ट्स के ऊपर जाऊँगी एंड यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विद द ग्लिच वन, तो यहाँ पे हमने ग्लिच इफेक्ट ऐड कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा और एंगेजिंग बने। सो गाइस इन दोनों के ऊपर एनिमेशन लगाने के लिए सिंपली आप शिफ्ट के बटन पे क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नाउ आप यहाँ पे जाएंगे एनिमेट के ऊपर एंड यहाँ पे आके आपको इस पे एनिमेशन लगानी है। आप यहाँ पे कोई सी भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह की एनिमेशन लगा देती हूँ, इसका नाम है टम्बल, इसको आप ऑन कर लीजिए। देन गाइस टम्बल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑन एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये सिर्फ ऑन एंटर के ऊपर जो है हमारा एनिमेशन हो। अगर आपको यहाँ पे बोथ सेट लग रहा है तो आप यहाँ बोथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मोशन इफेक्ट लगाया है जिसका नाम है पल्स, जो मैंने इमेजेस के साथ भी लगाया था, उसको आप बिल्कुल लो इंटेंसिटी पे लगा दीजिएगा।
सो गाइस ये तो हो गई हमारी एनिमेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पेज को जो है वो डुप्लीकेट करेंगे। सिंपली आप इस पेज के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डुप्लीकेट पेज के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। बिकॉज हम यहाँ पे जो है हमारी जो एडिशन है, जो जिस तरह की हम यहाँ पे एडिशन बनाना चाह रहे हैं, जो हमारी नीच होगी इस पूरी वीडियो की, विच विल बी एनिमल। तो एनिमल एडिशन के ऊपर उसी के अकॉर्डिंगली हमें एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप जो है इंट्रो के अंदर ऐड करना है, विच विल बी मोर नाइस, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम चलेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर एनिमल्स या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एनिमल्स टाइप कर रही हूँ। एंड देन आपको फोटोज के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप कोई सी भी अच्छी सी फोटो जो भी आपको अच्छी लगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर एनिमल्स के ऊपर आपको ना मिले तो आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको जो भी इमेज ज़्यादा अच्छी लगे आप वो इजीली चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। एज इफ इसमें सारे एनिमल्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस इमेज, जो भी इमेज आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो आपको ये लोगो दिख रहा है क्विज का, इस लोगो को आप हटा दीजिएगा। जो भी आपने यहाँ लोगो लगाया होगा उसको हटा दीजिएगा, उसकी अब हमें नीड नहीं है। तो ना अब सिंपली आप जो इमेज है उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ यहाँ पे। देन हमें ये जो टाइम लिखा हुआ है इसकी जगह हमें यहाँ पे लिख देना है वुड यू रादर। देन गाइस आफ्टर राइटिंग वुड यू रादर आपको सिंपली इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड देन गाइस हमें इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप ग्लिच की जगह आप बैकग्राउंड चूज कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड मिल गया है। अब आप इसको चाहे तो इसका स्प्रेड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इसका स्प्रेड जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 19 ले लेते हैं। एंड देन अगर आपको ये कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से भी इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर लेते हैं एंड टू बी लाइक कि हम टेक्स्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंट करें, तो इसलिए हमने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया। एंड देन यहाँ पे हम टेक्स्ट की कलर को चेंज कर देते हैं फॉर लाइक समथिंग ग्रीन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दूंगी। देन गाइस आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट्स, अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स करनी हो तो आप कर लीजिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिंपली डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे हम राइट कर देंगे एनिमल एडिशन। आफ्टर दैट गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक सब्सक्राइब का बटन डाल सकते हैं। इसके यहाँ पे मैं एक सब्सक्राइब का बटन सर्च कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम ग्राफिक्स के ऊपर जाएंगे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको काफी सारे सब्सक्रिप्शन के, काफी सारे सब्सक्राइब के बटन मिल जाएंगे। तो गाइज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सब्सक्राइब का बटन ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा एनिमेट कर देते हैं। सिंपली आप एनिमेशन के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे आप पॉप एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉप एनिमेशन थोड़ी सी इसको सूट करेगी। एंड उसके अलावा अगर आप चाहें तो वुड यू रादर और एनिमल को भी हम एनिमेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप क्लिक कीजिए और शिफ्ट के बटन को दबा के आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस इन दोनों के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमेशन ये वाली चूज कर लेती हूँ। उसका नाम है बर्स्ट। ये एनिमेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह ये भी सेट कर सकते हैं। सो नाउ अब मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर भी एनिमेशन लगाना चाह रही हूँ, तो पिक्चर को आप सिलेक्ट कीजिएगा एंड यहाँ पे हम एक पल्स एनिमेशन लगा देते हैं। तो सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिएगा और इसको सबसे लो पे आप सेट कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा इंट्रो जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ इफ यू वांट कि आप एक आउट्रो भी क्रिएट करें तो आपको सिंपली जाना है एट द एंड ऑफ द पेज। एट द एंड ऑफ द पेज आपको यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे प्लस ऐड पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक और पेज आ गया, इसको हम एक आउट्रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पूरी स्क्रीन बनाने की, एक पूरे स्क्रैच से काम करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स के ऊपर अगर सर्च करें एंड स्क्रीन, आपको ये सर्च करना है एंड स्क्रीन। एंड देन आपको यहाँ पे वीडियोस के ऊपर जाना है और आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। सो गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड वाली जो है वो ऐड कर देती हूँ। इसको भी आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर लगा देना है और यहाँ पे आप अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियोस जो भी आप ऐड करेंगे ना उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्कल की जगह अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं। तो नाउ मैं यहाँ पे ये एडिटिंग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसको फुल स्क्रीन पे लगा के आपको दिखा दूंगी। तो ना हमारा आउटरो भी रेडी है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसमें ट्रांजिशंस कैसे लगानी है। सो गाइस अगर आप अपना वापस से फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे मिडिल के ऊपर अगर अपना एरो रखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है वो दिखेंगे। एक यहाँ पे है हमारे पास ऐड पेज का और एक है हमारे पास ऐड ट्रांजिशन। हमें ऐड ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास काफी डिफरेंट काइंड्स की ट्रांजिशंस आ जाएंगी। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कलर वाली ट्रांजिशन काफी अच्छी लग रही है तो ये कलर वाइप इसका नाम है। मैं इसको सिंपली क्लिक कर दूंगी और इसको ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसमें अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपके हर लाइक क्वेश्चन के बिटवीन में ये ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर दूंगी। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन जो है वो 0.5 सेकंड्स कर दूंगी
और उसके बाद आपको जो है अप्लाई ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे इफेक्ट्स जो है वो आपके सारी सेटिंग्स जो है वो आपके सारे ट्रांजिशंस के अंदर अप्लाई हो जाएगी। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे जो इंट्रो है उसके बीच में जो ट्रांजिशन आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट हो रादर देन अदर ट्रांजिशंस, तो आप सिंपली इसकी ट्रांजिशन को क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्लो वाली ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। सो गाइस नाउ आवर वीडियो इज मोस्टली कंप्लीटेड। सिर्फ हमें एक वॉइस ओवर चाहिए, एआई वॉइस ओवर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और उससे हम अपनी आसानी के लिए, वॉइस ओवर की आसानी के लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट ऐड करूंगी मैं। इसका नाम है प्रॉम्प्ट 4। तो गाइस इस प्रॉम्प्ट में स्पेशली मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऐड अ फनी सेंटेंस एट द एंड ऑफ द वॉइस ओवर। चैट जीपीटी ने अपने ही अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई सी भी फनी या फिर कोई सी भी क्वेश्चनेबल जो है एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप शॉर्ट्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं अगर आप परसेंटेजेस ऐड नहीं करना चाहते, या फिर अगर आप ये एडिशनली भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप इसमें एक और दफ़ा आप चेक कर लीजिए, अगर आपको ये ठीक लग रही है तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप कोई और सी भी डाल सकते हैं। देन आपको सिंपली क्योंकि अभी हमारे पास आ गई है तो इसमें ऐसा ही सेट कि यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं आपके पास। या तो आप सिंपली 11 लैब्स के ऊपर जाएं, इस सबको पूरे को कॉपी कर लें, पूरे को एक साथ कॉपी कर लें एंड देन आप वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करके जनरेट कर दें। बट देन आप जब कैनवा पे जाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉप और एडिटिंग करनी पड़ेगी विच विल बी अ हसल। तो आपको इससे अच्छा आप क्या करें कि आप एक एक सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी करें एंड देन आप यहाँ पे 11 लैब्स के ऊपर एक एक करके आप इन सबको जनरेट करें एंड देन आप जब हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको वो सारी अवेलेबल मिल जाएंगी एक साथ। तो आप उसको डाउनलोड ऑल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एज यू कैन सी मेरा जो है लास्ट शॉर्ट का जो था वो यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। इसको सिंपली मैं हटा देती हूँ। कुछ सेटिंग्स है जो यहाँ पे करनी है आपको। टेक्स्ट टू स्पीच, या आपको टेक्स्ट टू स्पीच रखना है। वॉइस में यहाँ पे एडम रख रही हूँ। एडम वन ऑफ द फेमस वॉइसेस है फॉर वुड यू रादर या क्विज टाइम, जो इस तरह के वीडियोस क्रिएट करते हैं और शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, वो यही मोस्टली वॉइस यूज़ करते हैं एडम। इसको आपको चूज़ कर लेना है फ्रॉम योर वॉइस लाइब्रेरी। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस सेटिंग के अंदर जहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 इंग्लिश वर्जन 1 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको भी इंग्लिश वर्जन 1 ही सिलेक्ट करना है। और इसकी रिकमेंडेशन को आप इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज आई थिंक ये वॉइस जो है वो बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर देंगे। सेम एज द लास्ट वीडियो आपको यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। ये वॉइस जनरेट होने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली इसको हाईलाइट करेंगे, पूरे टेक्स्ट को आप इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे एंड देन इसी तरह आप ये सारे टेक्स्ट को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन जनरेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने सारी जितने भी ऑप्शंस थे सारों को जनरेट कर लिया है। अब सिंपली आपको जाना है हिस्ट्री के ऊपर एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके ऑडियोज जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो आपकी ऑडियो है वो आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट पेज के अंदर आना है, जिस पेज के ऊपर आपकी फाइनल ऑडियोज जो है वो जनरेट हुई हुई है, आपको वहाँ पर आना है और जो भी आपकी यहाँ पे 5 ऑडियोज होंगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस बिकॉज ये जितनी भी ऑडियोज हैं वो टोटल 25 हैं, तो हमें इनको एक सीक्वेंस के अंदर करना पड़ेगा ताकि ये जो है हमारे पास पूरी 25 ऑडियोज एज अ सीक्वेंस आए, तो हमें इसमें ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़े चूज़ करने के लिए कि कौन सी वाली कौन सी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको बहुत सीक्वेंस के साथ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये 5 सेलेक्ट करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास ये जिप फाइल के फॉर्म में आ जाएगी। देन आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है एंड देन यहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट फाइल आई थी उसको मैंने यहाँ पे नेम कर दिया है 1 एंड यहाँ पे जो सेकंड फाइल आई है उसको मैंने नेम कर दिया है 2। तो इसी तरह जो अब हम थर्ड सेव करेंगे उसको हम 3 नेम कर देंगे ताकि हमारे पास 3 फोल्डर्स आ जाएं, तो हम 1 के अंदर जो है 2 और 3 का मटेरियल को ऐड कर सकें। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं। अब इनको सिंपली आपको एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट टू 1 कर देना है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास तीनों फोल्डर्स आ चुके हैं। सो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें फोल्डर नंबर 1 के अंदर 2 और 3 का मटेरियल को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। इसको आप ओपन अप करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको इन सारों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल X को दबा के इसको कट कर लेंगे। देन आप दोबारा जाएंगे फोल्डर नंबर 1 के अंदर एंड यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपको फाइल नंबर 3 का भी करना है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टली किया होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको सारे के सारे 25 फोल्डर्स यहाँ पे दिखेंगे। अब इनको आपको नेम कैसे करना है, सिंपली आपको ये सारे एक साथ सिलेक्ट करने हैं एंड देन आप F2 के बटन को क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे आप राइट कर देंगे लॉन्ग। सो गाइस लॉन्ग लिखने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे लॉन्ग के बाद हर एक फोल्डर के आगे उसका नंबर, स्पेसिफिक नंबर जो है यहाँ पे मेंशन हो गया। एंड यू कैन सी यहाँ पे टोटल 25 फोल्डर्स है और हमें बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ी, ये पूरे अपने हिसाब से ऑर्डर के अंदर अलाइन हो चुके हैं। अब सिंपली हमें ये सारी ऑडियोज जो है वो ऐड करनी है हमारे बल्क क्रिएशन के ऊपर। देन गाइस आपके पास जितने भी सारे ऑडियोज हैं इन सबको आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको इनको इंपोर्ट कर देना है। सो गाइस जब तक ये इंपोर्ट हो रही है हम यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा इंट्रो और एक आउट्रो जो है वो भी यहाँ पे राइट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रो और एक छोटा सा आउट्रो जो है अपने हिसाब से राइट कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं कि मुझे एक इंट्रो और आउट्रो दे दे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट करके जनरेट किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आउट्रो है मेरा। यहाँ पे मैं ये इंट्रो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी। पहला ये जो सेंटेंस है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी मेरे फर्स्ट पेज के ऊपर एंड देन जब मेरा एनिमल का पार्ट आएगा तो मैं ये वाला सेंटेंस ऐड करूंगी, गेट रेडी टू मेक सम फन, टू मेक सम टफ चॉइसेस, ये सारे ऐड करूंगी। तो मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। तो इसको मैंने जनरेट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। अब हम दोबारा चलते हैं हमारे बल्क क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे हमारी सारी ऑडियो जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। तो हम इनको भी इंपोर्ट कर देते हैं जो हमने यहाँ पे इंट्रो और आउट्रो डाउनलोड किए हैं। तो गाइस ये जो आपकी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी आउट्रो इंट्रो की, इनको मेक श्योर कि आप यहाँ पे नेम कर लीजिए ताकि यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद, इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड देन गाइस आफ्टर नेमिंग देम आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये आउट्रो और इंट्रो भी आ चुके हैं। अब हमें सिंपली जाना है स्टार्टिंग के अंदर एंड यहाँ पे मैं अपने कर्सर को एट द बिगिनिंग लेकर आऊंगी एंड यहाँ पर हम यहाँ पे अपना इंट्रो नंबर 1 ऐड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑडियो डाल दी है। अब यहाँ पे मैं सेकंड पेज के लिए, क्योंकि मैंने ऑडियो प्रिपेयर किए, तो मैं यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर जाऊंगी, उसको कर्सर को फुल करूंगी एंड यहाँ पे मैं इंट्रो नंबर 2 को ऐड कर दूंगी। एंड गाइस उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो मेरा इंट्रो है इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती ये इतना लंबा हो, तो हम इसको ऑडियो के साथ जो है वो क्रॉप कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम हमारी सेकंड ऑडियो ऐड करेंगे। सो नाउ अब गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके फर्दर आगे आपको यहाँ पे अपनी लॉन्ग 1 लॉन्ग 2 यहाँ पे सारे ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉन्ग है तो यहाँ पे मैं लॉन्ग 1 को सिलेक्ट कर लूंगी। हेयर इज लॉन्ग 1, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है एंड देन आप दोबारा अपना कर्सर यहाँ पे दूसरे लॉन्ग के स्टार्टिंग के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे आप लॉन्ग 2 को क्लिक करके लॉन्ग 2 ऐड कर देंगे। इस तरह आपको सारे जो है यहाँ पे ऑडियोज ऐड करने हैं, तो मैं वो कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने ये सारी ऑडियोज लगा ली है, उनको अपने हिसाब से क्रॉप वगैरह कर लिया है और यहाँ पे एंडिंग को भी मैंने क्रॉप करके उस पर आउट्रो मैंने ऐड कर दिया है। नाउ ये वीडियो बिल्कुल मेरी बन चुकी है। अब सिर्फ आप यहाँ पे शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेंगे। ये वीडियो जो है वो अब डाउनलोड हो रही है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए और उससे मैक्सिमम अर्निंग करने के लिए। सो गाइस आई नो कि ये वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट गाइस आई वांट टू गिव यू ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एज आई सेड कि मैं इसको शॉर्ट में भी बता सकती थी, बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा परफॉर्म करके दिखाया है। एंड गाइस इसके साथ साथ रिजल्ट्स विल बी इन द एंड। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पूरी वीडियो दे दूंगी जो आप वॉच कर सकते हैं और मेक श्योर कि आप मुझे सारे आंसर जो है वो कमेंट के अंदर मुझे जरूर दें। अदर देन दैट वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Welcome to Quiz Time. Be sure to subscribe for more exciting content. Get ready to make some tough choices as we explore the fascinating realm of animals. Would you rather have a pet cat or have a pet dog? Dogs are loyal, but cats have that mysterious charm. What's your preference? Would you rather swim with dolphins or ride an elephant? Swimming with dolphins sounds magical, but riding an elephant would be quite the adventure. Which would you choose? Would you rather hold a baby panda or cuddle a koala? Both are adorable, but there's something irresistible about cuddling a koala. What's your pick? Would you rather have a pet rabbit or have a pet ferret? Rabbits are cuddly and cute, but ferrets are playful and mischievous. Which furry friend would you prefer as a pet? We hope you had fun pondering these playful dilemmas with us. Don't forget to leave your answers and thoughts in the comments below. Subscribe.